कांग्रेस अक्सर आरएसएस पर हमलावर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता समेत राहुल गांधी संघ पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर कई नेता ऐसे भी हैं जो आरएसएस की तारीफ के पुल बांधे चले आए हैं। इसको लेकर अक्सर वो चर्चा में रहते हैं। वे कांग्रेस को संघ से सीखने की सलाह भी देते हैं। ऐसे में कांग्रेस आरएसएस का जिक्र इसलिए क्योंकि हाल के दिनों से इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। जब से दिग्विजय सिंह ने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करके हर किसी को चौंका दिया है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले पर बयान दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर कब कब बड़े नेता आरएसएस की तारीफ कर चुके हैं और अंदर खाने कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। चलिए विस्तार से बताते हैं। आगे बढ़े उससे पहले जान लीजिए कि आखिर विवाद कैसे शुरू हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तारीफ की। उन्होंने आरएसएस की सराहना की, जिसकी वजह से वर्षों से आलोचना करते रहे हैं। बाद में स्थिति को संभालने के लिए दिग्विजय ने सफाई दी, लेकिन वो सिर्फ सफाई ही बनकर रह गई। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि आरएसएस को लेकर कांग्रेस के अंदर इस तरह से आवाज उठी हो। खैर, जिस आरएसएस का गांधी परिवार लंबे समय से कड़ा विरोध करता रहा है, उसी संघ को लेकर कांग्रेस के भीतर ही सराहना की आवाजें समय समय पर उठती दिखी हैं। कांग्रेस के कई नेता खुलकर भले न बोले, लेकिन दबे शब्दों में संघ की तारीफ करते नजर आए हैं। राहुल गांधी भी इस सच्चाई से वाकिफ हैं कि उनकी पार्टी में ऐसे नेता मौजूद हैं। इसी वजह से वो पहले ही कड़ा संदेश दे चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही राहुल ने साफ कहा था कि जिन्हें डर लगता है वे कांग्रेस छोड़कर आरएसएस में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर तब राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा देखने को मिली, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी के इस बयान का बचाव किया था। उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और बताया गया कि राहुल ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समझाने का प्रयास किया है। ट्वीट में गहलोत ने लिखा है कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट काफी मायने रखता है, क्योंकि वे चाहते हैं कांग्रेस निडर होकर बीजेपी का सम्मान करे। उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा याद दिलाई गई है, जो हमेशा आरएसएस की सांप्रदायिक राजनीति के विरोधी रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी साल की शुरुआत में ही उड़ीसा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर पटेल के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व स्पीकर और राज्य सरकार में मंत्री रह चुके पटेल ने आरएसएस की खुलकर सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि संघ पिछले लगभग 100 वर्षों से हिंदुत्व की रक्षा और चरित्र निर्माण के उद्देश्य से निरंतर काम कर रहा है। पटेल ने आरएसएस के संगठनात्मक ढांचे और उसके सदस्यों में दिखाई देने वाले अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की विशेष तौर पर प्रशंसा की थी। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा था कि हर आरएसएस कार्यकर्ता में रची बसी देशभक्ति की भावना वास्तव में प्रशंसनीय है। अब से चंद महीने पहले ही एक चौंकाने वाले बयान में एमपी से कांग्रेस विधायक भैरव सिंह परिहार ने भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि भले ही वो कांग्रेस नेता है, लेकिन फिर भी उनका संबंध आरएसएस से है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस होने के बाद भी मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने संघ के लिए काम किया है। भैरव सिंह पहली बार विधायक बने थे। आपको बता दें कि नवंबर 2012 में हरियाणा के सूरजकुंड में कांग्रेस का सेशन था। उसके एक दिन बाद ही कांग्रेस के सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने संघ की तारीफ करके पार्टी को मुश्किल में डाल दिया था। मध्य प्रदेश के देवास से सांसद रहे वर्मा ने कहा था कि आरएसएस के कार्यकर्ता लगन से काम करते हैं, जबकि हमारे नेता एसी कमरों में बाहर नहीं निकलते हैं, यानी कि एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। देवास से सांसद वर्मा के इस बयान से दिल्ली में कांग्रेस के अंदर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई थी। मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस के एक और नेता दीपक बावरिया भी संघ की तारीफ में बयान दे चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से अनुशासन सीखने को कहा। बावरिया ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए कि संघ के कार्यकर्ताओं में कितना अनुशासन है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी चर्चा में रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में संघ का गीत गाकर पहले से ही वो सुर्खियों में आ चुके थे। मामला तुल पकड़ने पर उन्होंने सफाई दी, बाद में माफी मांगी। शिव कुमार ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने आरएसएस की तारीफ नहीं की है। उनका कहना था कि विरोधियों को समझाना, उनके बारे में जानना उनका कर्तव्य है। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार के बाद कर्नाटक में ही कांग्रेस विधायक एचडी रंगनाथ का भी बयान सामने आया था। रंगनाथ ने संघ गीत नमस्ते सदा वत्सले की शुरुआती पंक्तियां सुनाई और इसे एक अच्छा गीत बताया था। उन्होंने कहा था कि उप मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में गाए गए गीत, उन्होंने इसे सुना और उन्हें इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा। रंगनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और अच्छी बात चाहे जहां से मिले उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। बहरहाल कुल मिलाकर जिस संघ का कांग्रेस दशकों से विरोध करती आई है, उसी को लेकर पार्टी के भीतर ही
उठी आवाजें साफ संकेत देती हैं कि जमीनी हकीकत और राजनीतिक बयानबाजी के बीच फर्क लगातार गहराता जा रहा है। संघ को लेकर कांग्रेस के भीतर बढ़ती ये नरमी सवाल खड़े करती है कि क्या पार्टी के वैचारिक रेखा बदल रही है, यानी कि पार्टी की वैचारिक रेखा बदल रही है, या फिर यह सिर्फ कुछ नेताओं की निजी सोच है जो अब सार्वजनिक मंच पर दिखने लगी है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।